हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में। अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होती है कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारी कंपनीज़ में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते। जस्ट बिकॉज शेयर होल्डर्स ने कुछ मनी लगा दिया, पैसा लगाया है, आपने इन्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं कि आप सारी इंपॉर्टेंस सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही दे दोगे। बाकी जो जिम्मेदार है, बाकी और लोग हैं जिनके भी रिस्पॉन्सिबल, उनको कोई आप क्रेडिट ही नहीं दोगे, ठीक है, उनको साथ लेके ही नहीं चलोगे। तो ऐसा नहीं है। स्टेक होल्डर कहते हैं कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स के अलावा और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं कि फर्स्ट तो हो जाता है शेयर होल्डर्स, ठीक है, कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो ओन करते हैं कंपनी को। देन जो अनदर स्टेक होल्डर आ जाते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज़, कि वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, भले ही उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, वो ओनर नहीं है, बट स्टिल दे आर वर्किंग। देन कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक। अब कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। कैसे? क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन सप्लायर्स, जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, उनके लिए भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम पे आपको सामान सप्लाई करते हैं। देन कम्युनिटीज़, जो लोकल, नेशनल और ग्लोबल कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है, जो जिस पर कंपनी के ऑपरेशंस का इफेक्ट पड़ता है, जिस बिजनेस का ऑपरेशन का इफेक्ट पड़ता है, वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या की प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये है कि स्टेक होल्डर्स इंसर्ट, कि हमें क्या करना चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलना चाहिए, सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन, कि हमें सबको वैल्यू देनी, सिर्फ शेयर होल्डर्स को वैल्यू नहीं बल्कि सबको ही देनी है। देन लॉन्ग टर्म अप्रोच, कि हमें इन सबके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना के चलना है बिजनेस में। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा बनेगा बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, शेयर होल्डर्स के साथ में, सबके साथ में। देन हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम सबको वैल्यू देंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कंपनी की भी वैल्यू बढ़ेगी, और बेटर डिसीजन मेकिंग, कि हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे अगर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव भी समझेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे मेन हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। अब हम क्या करें कि हम स्टेक होल्डर्स को जो हमारे, उनको इंगेज करें बिजनेस ऑपरेशंस में, उनसे भी इनकी राय लें, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी इन्वायरमेंट, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसके बारे में सोचें, तो वहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई होती है। थैंक यू।